आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो मानो नेत्रियोम रंग बिरंगा संसार। तो हमें जो कुछ भी दिखता है ना, तो दिखता कैसे है? अगर जो हम बात करें कि हमें ये दिख रहा है, ये ब्लैक कलर है, तो ये कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है ना? तो आज क्या होता है कि हमारी आंख क्या होती क्या है, आंख कैसी होती है? तो अगर जो हम आंख की बात करें तो वो एक कैमरे की तरह होती है। कैमरा, तो जिस तरह कैमरा होता है ना, उसमें नेत्र के ही भांति, यानी जो आई होती है आंख की तरह ही उसमें संरचना होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं। तो उसी से वो इमेज को क्रिएट करता है, यानी इमेज की वो फोटो बनाता है। तो उसमें पूरी तरह से नेत्र के ही तरह फंक्शंस होते हैं। तो नेत्र हमें हम पढ़ेंगे, फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आई का, यानी आंख का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला और सबसे बाहरी पार्ट तो होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? तो जो दृढ़ पटल होता है ना, वो पूरे आंख का गोलाकार भाग होता है, पूरे आंख का गोलाकार भाग होता है, वो भी अपारदर्शी। अपारदर्शी पूरे आंख का गोलाकार भाग होता है यहां तक कि, लेकिन इसके सामने जो एक कॉर्निया है, कॉर्निया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो कॉर्निया है, कॉर्निया से ही प्रकाश अंदर जाता है। कहां जाता है? कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को अपने अंदर लेता है। प्रकाश को अंदर कौन लेता है? कॉर्निया। और यहां पर जो ये रक्तक पटल होते हैं, रक्तक पटल, प्रकाश को अंदर लेने वाला कॉर्निया होता है, ठीक। सबसे बाहरी पार्ट, सबसे बाहरी पार्ट, और ये होता है रक्तक पटल। अब रक्तक पटल क्या होता है? जो रक्तक पटल होता है वो अपारदर्शी होता है, यानी ब्लैक कलर का होता है। ये जो कॉर्निया से आती है लाइट, जब कॉर्निया से आती है तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे हमारी आंख में कितनी ऊर्जा जाती है, यानी कितना लाइट जाता है? जितना हमारी आंख एब्जॉर्ब कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो जितनी एनर्जी होगी, यानी जितना लाइट होगा सब हमारी आंख में जाता है, नहीं जाता है। जितना जाता है कि जितना हमारी आंख की जो रक्तक पटल होती हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें, इसीलिए हमारी कॉर्निया है उतना ही लाइट को अंदर भेजती है। कॉर्निया सिर्फ एक रास्ता है जाने का। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक सिर्फ रास्ता है जाने का, और उसे एब्जॉर्ब कौन करता है? रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर जो आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं तो आपको मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। अब यहां पर हम बात करते हैं आइरिस की। आइरिस, तो आइरिस क्या होता है? अब आइरिस में आपको कॉर्निया के अंदर वाला पार्ट, ये इसके बीच में नहीं, ये जो ये बीच है इसको छोड़ के इसके अंदर वाला पार्ट वो होता है आइरिस। और आइरिस ही हमारे आंख का कलर निर्धारित करता है, जैसे भूरा, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, और फिर किसी की होती है ब्लू कलर, यानी अलग अलग देखा होगा ना, किसी का भूरी आंख, ठीक, ब्राउन होता है, किसी का व्हाइट तो सामान्यतः होता ही है, पर ब्राउन और ब्लू ये दो भी हो सकते हैं। तो आइरिस ये 3 कलर का हो सकता है, भूरा, नीला और सफेद। तो इसमें एक छिद्र होता है यहां पर, इस तरह से पूरा ऐसे छिद्र होता है। अब इस छिद्र से क्या होता है? इस छिद्र को कहते हैं पुतली, पपिल। आइरिस में क्या आता है? आइरिस में आएगा पपिल। तो पपिल क्या करता है? पपिल ऐसा करता है कि जो यहां की होती है,
यहाँ से जो छिद्र होता है, ये प्रकाश जाने के लिए रास्ता, लाइट वे, तो ये उसको कम या ज्यादा कर देता है। कम या ज्यादा क्यों कर देता है? क्योंकि जितनी लाइट को जानी चाहिए उतनी ही लाइट वो जाने देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे अचानक से, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ दिखेगा ही नहीं कुछ समय के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको सब दिखने लगेगा क्लियर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आइरिस होता है वो ज्यादा प्रकाश में जब छोटा रहता है, अभी हमारी क्या है, हमारी प्रकाश इस समय ज्यादा है, तो हमारी आंख की जो पुतली है वो एकदम सिकुड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश को जाने देती है। लेकिन अगर जो हम इसी समय अचानक से अंधेरे कमरे में चले जाएं तो ये बड़ी हो जाएगी, ज्यादा प्रकाश को जाने देगी। अब ऐसे समझ लिए, अगर जो मान लेते हैं कि कहीं पर पानी जा रहा है, डैम से गिर रहा है पानी, तो डैम से उतना ही पानी गिराया जाता है जितनी जरूरत होती है, बाकी पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो यहां पर स्टोर ये नहीं करती है, यहां पर ये लाइट को स्टोर नहीं करती है, स्टोर नहीं करती है, जितनी जरूरत होती है उतना वो यूज कर लेती है। ठीक, जितना जरूरत होता है उतना यूज कर लेती है, बाकी वो स्टोर नहीं करती। तो ये था आइरिस। आइरिस का काम क्या है? वो प्रकाश के लिए रास्ता बनाता है कि कितना प्रकाश जरूरी है। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं तो आपको मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना है। अब यहां पर हम नेत्र लेंस क्या होता है, अब मैंने आपको कई बार बताया है कि लेंस होता है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस होता है। और जब मैं आपको दर्पण के बारे में पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि लेंस होता है हमारी आंखों में। तो भी लेंस का कार्य क्या होता है? लेंस से जो प्रकाश जाती है, मान लो कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, यहां तक गया, तो अभी इस नेत्र लेंस में एक बहुत ही छोटी सिस्टम होती है जिसे हम कहते हैं सीलियरी सिस्टम, यानी इसके अंदर होता है सीलियरी मसल्स। तो अभी सीलियरी मसल्स क्या करती है, जिसे हम पश्चिमाभिका भी कहते हैं, पश्चिमाभिका या सीलियरी मसल्स। तो ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये नेत्र की, यानी जो यहां पर नेत्र होता है, नेत्र लेंस, आई लेंस, आई लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घटा बढ़ा देती है। वो घटा बढ़ा देती है क्यों? क्योंकि आपको अगर जो कभी दूर की वस्तु देखनी पड़ेगी, कभी पास की वस्तु देखनी पड़ेगी, ठीक, कभी दूर की देखनी पड़ेगी, कभी पास की देखनी पड़ेगी। इसका भी एक सिस्टम है जिसे अकोमोडेशन सिस्टम कहा जाता है, समंजन क्षमता। इसका अगला टॉपिक यही है, समंजन क्षमता। तो भी हम यहां पर पहले देखते हैं कि यहां पर नेत्र लेंस में एक होती है सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स। सीलियरी पेशियां यानी मांसपेशियां, सीलियरी पेशियां। तो ये करते क्या है? तो ये जो सीलियरी पेशियां हैं ये जब दूर की वस्तु को देखना होता है, दूर की वस्तु को, तभी अपने अंदर की जो होती है फोकस दूरी, त्रिज्या, तो इसकी वो बढ़ा देती हैं ताकि दूर से आने वाला प्रकाश हमारे आंख तक आराम से पहुंच जाए। लेकिन अगर जो कोई इतनी देर से देखेगा, इतनी दूरी से देखा है, किसी को देखा होगा, तो होते हैं विजन इफेक्ट्स, उसको भी पढ़ेंगे, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष के कारण होता है। तो अगर जो हम इतनी पर देखेंगे तो क्या होगा कि यहां से आंख की जो प्रकाश होगी, यहां से जो प्रकाश जाएगी
वो हमारे लेंस से बहुत ज्यादा मोड़ देगी। जिसे अगर जो हम मान लें कि ये यहां से अगर जो हमारे लेंस पे जा रहा है, यहां से देखेंगे इतनी पास से, ठीक, तो ये सबसे पहले यहां पर जाएगा, यहां से, फिर ये यहां से इसको मोड़ेगा, और ऐसा बार बार होते रहने से ये काम करने अब बंद कर देगा। ये काम करना जब बंद कर देगा तो ना तो तुम्हें पास की दिखेगी। कभी किसी को ऐसे ही देखा है, कभी किसी को इतनी तेजी से ऐसे पढ़ते हुए बुक या किसी चीज को? तो अगर जो इतनी पास से देखेगा तो उसकी आंख पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर जो दूर से देखेगा, अगर जो मान लो कि ये लेंस है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, यहां से गई सीधे ये गई, तो अब बताओ सबसे ज्यादा मेहनत इसमें करना पड़ा प्रकाश को मोड़ने में कि इसमें करना पड़ा? नंबर 1 में ज्यादा मेहनत हुआ कि नंबर 2 में? कमेंट करो जल्दी से, ये आपको कमेंट करना है कि सबसे ज्यादा प्रकाश को मोड़ने में दिक्कत किसमें हुई। अब यहीं से दिक्कत शुरू होती है कि जब ज्यादा प्रकाश को, जैसे मान लेते हैं इतनी तेज से देखा तो हमारी आंख में जो प्रकाश गया वो हमारी आंखों के बहुत ही ज्यादा ऐसे बढ़ा दिया, बहुत ही ज्यादा फोकस कर दिया, इतना बढ़ा दिया, फिर उसको मोड़ा, फिर जैसे यहां पर से गया तो वो वहां से वहां तक जाएगा ना, तो इसको मोड़ा जाता है ना। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? वो क्या करता है? वो प्रकाश को मोड़ता है अपनी तरफ, अपनी फोकस की तरफ झुकाता है, और अवतल लेंस अपनी फोकस से दूर भगाता है, दूर भगाता है ना। तो ये क्या करता है? यहां से जब मोड़ेगा तो इसमें इसको कम मेहनत पड़ेगी। क्यों कम पड़ेगी? क्योंकि वस्तु दूर है, यहां से आने वाली प्रकाश डायरेक्ट कुछ मुड़ी होती है। अब यहां पर जो आने वाली प्रकाश है वो डायरेक्ट यहां पर जाएगा, आंख के यहां पर, ठीक। जब वो आंख के यहां पर जाएगा तो यहां से जो लेंस है उस लेंस को ज्यादा मेहनत पड़ेगी इसको यहां तक मोड़ने में, ठीक। इसको यहां तक ज्यादा मोड़ने में दिक्कत होगी, यहां पर ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन यहीं से अगर जो है तो यहां पर इसे कितना कम मेहनत पड़ता है। ये समझ में आ गया ना कि नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस, और ये प्रतिबिंब बनता कहां है? दृष्टि पटल यानी रेटिना पर। तो इसीलिए जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसमें सिलियरी मसल्स यानी जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं वो प्रकाश को कितना ज्यादा बेंड करती हैं। जो प्रकाश को अगर जो मान लो कि इतनी देर से देखा तो हमारे लेंस को कितना ज्यादा उस पर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा ना तो इसे जब दबाव बराबर पड़ता रहेगा तो क्या होगा? काम करना बंद कर देगी कुछ टाइम के बाद में, फिर चश्मे लगाओ। तो इसीलिए ये होता है, और ये से आपको पता चलेगा कि जो इंसान की यानी सामान्य आंख की सबसे निकटतम दूरी, निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होती है। तो वहां से आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये दृष्टि पटल, दृष्टि पटल यानी रेटिना, प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक। तो ये रेटिना का कार्य इतना ही है। लेकिन यहां पर अब जलीय द्रव यानी एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये एक्वस ह्यूमर जो होता है यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस या आइरिस के बीच में जो ये भरा होता है इसे हम कहते हैं ये एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो परावर्तन में यानी लाइट का रिफ्रैक्शन कराने में लेंस की सहायता करता है। किसकी मदद करता है? लेंस की। प्रकाश को परावर्तन कराने में एक्वस ह्यूमर करता है। इसकी परावर्तन क्षमता कितनी होती है? अपवर्तन ये 1.336
अपवर्तनांक का होता है, अपवर्तनांक का होता है। अब यहीं पर आपको किताब में मिल जाएगा, पीत बिंदु और अंध बिंदु, यानी येलो स्पॉट और ब्लिंड स्पॉट। तो ये कुछ होते नहीं हैं, बस ये होता है कि जो येलो स्पॉट होता है वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो क्लियर बन जाता है, और वहाँ पर जो ब्लाइंड बिंदु होती है यानी ब्लिंड बिंदु, वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसके अंदर कैसा बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और अब यहाँ पर उल्टा बनेगा तभी यहाँ पर ये जो दृष्टि तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्वस, ऑप्टिक नर्वस, अब इनका काम शुरू हो जाता है। ऑप्टिक नर्वस का काम, ऑप्टिक नर्वस का काम ये होता है कि जो आने वाली प्रकाश है, आने वाली प्रकाश को यहाँ पर इमेज बना, अब इसी इमेज के प्रकाश को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलती हैं, विद्युत तरंग में बदल देती हैं, लाइट तरंग में, ऑप्टिक नर्वस, और यहीं से वो चला जाता है हमारे ब्रेन तक, इन्हीं के माध्यम से। ये क्या है, दृष्टि तंत्रिका, इन्हीं के माध्यम से जब वो हमारे ब्रेन पर पहुंचता है तब हमारा ब्रेन उसे सीधा अनुभव करता है। और यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। तब ये जो हमारे ब्रेन तक पहुँचती है वहाँ पर वो अनुभव करता है कि भैया प्रतिबिंब तो बना है उल्टा लेकिन तुमको दिखना चाहिए सीधा। तो इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसी में आपको मिलेगा आई कॉन और आई रॉड, नेत्र शंकु और नेत्र दंड। ये हम मान लेते हैं ये यहां पर गया, यहां पर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर लेंस लगा है, ये यहां पर गया। अब यहां पर आई रॉड और आई कॉन का क्या काम होता है, नेत्र दंड और नेत्र शंकु, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें जितने भी कलर दिखते हैं यानी जितने भी कलर को हम पहचान पाते हैं वो सब इन्हीं की मदद से होता है, नेत्र शंकु की वजह से यानी आई कॉन की वजह से। और ये है आई रॉड। आई रॉड और आई कॉन। तो जो आई रॉड होता है, आई रॉड जो तीव्र प्रकाश यानी बहुत ज्यादा लाइट को सुग्रहित करने में यानी उसको पहचानने में वो माहिर होता है। और इनकी जो संख्या होती है वो लाखों, करोड़ों और अरबों में होती है, बिलियंस में होती है। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो हम कुछ कलर के बारे में नहीं पहचान कर पाते हैं तो वो इनकी कमी से होता है। और जो ये नेत्रदंड है यानी आई कॉन, आई रॉड, तो ये जो तीव्र प्रकाश यानी हाई लाइट में, ज्यादा लाइट में प्रकाश को ये पहचानने की क्षमता रखता है। और जो ये है नेत्र शंकु, नेत्र शंकु ये उस तेज लाइट में उसमें उपस्थित रंग को पहचानने की क्षमता रखता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो ये प्रकाश होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर,
7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर होते हैं और इसी 7 कलर को ये जो नेत्र शंकु है यानी आइकॉन है, ये पहचानने की उसे क्षमता रखता है। तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें। जय हिंद।